आधी रात का समय था। खिड़की से अंदर झांकती थी हैलोवीन की धुंधली नीली रोशनी। निशा अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेली बैठी थी। आज रात उसे 1 साल पुरानी अनसुलझी प्रिया गुप्ता गुमशुदगी पर अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना था। वो जानती थी कि प्रिया ठीक 1 साल पहले इसी गली में इसी रात को गायब हुई थी। फाइल में एक अजीब सा विवरण था। प्रिया के घर के बाहर एक टूटी हुई हाथी के आकार की विंड चाइम मिली थी। अचानक एक तेज हवा चली और बत्ती गुल हो गई। पूरी गली गहरे कद्दू रंगीन अंधेरे में डूब गई। निशा ने गहरी सांस ली। बस एक फ्यूज होगा, उसने खुद से कहा। फिर उसने उसे सुना। गली के अंधेरे से आती एक पतली लेकिन स्पष्ट आवाज, टिन टन। यह वही हाथी के आकार वाली विंड चाइम की आवाज थी। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये नामुमकिन था। क्या ये महज एक अजीब संयोग था या फिर कोई उसे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो अकेली नहीं है? उसने जल्दी से अपनी जैकेट पहनी और दरवाजा खोल दिया। नीचे सीढ़ियों से उतरते ही गली की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। हवा में जली हुई मोमबत्तियों और मिट्टी की पुरानी घुटी हुई गंध थी। उसने आंखें सिकोड़कर अंधेरे में देखा। वहां सड़क के कोने पर एक बड़ा सा कद्दू जगमगा रहा था और उसके पास एक लंबा आदमी खड़ा था। आदमी ने ढीला ढाला कोट पहना हुआ था और उसका चेहरा एक साधारण सफेद मास्क से ढका था। जैसे ही निशा उस आदमी के पास पहुंची, उसे एहसास हुआ कि उसने अपना फोन ऊपर ही छोड़ दिया है। तुम कौन हो? निशा ने पूछा। आवाज में डर की बजाय दृढ़ता थी। आदमी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक छोटी सी टूटी हुई चीज दिखाई। वो हाथी के आकार की विंड चाइम थी। उसने धीमी गंभीर आवाज में कहा, तुम जो तलाश रही हो वो तुम्हें यहाँ नहीं, मेरे तहखाने में मिलेगी। फिर वह कद्दू के पास चला गया। कद्दू की रोशनी उसके कोट पर पड़ी और निशा ने देखा कि उसके जूते पर सूखी मिट्टी लगी हुई थी, जैसी तहखाने की नम जमीन पर होती है। उसने पीछे मुड़कर देखा। आदमी गायब था, बस कद्दू की रोशनी बाकी थी। निशा ने घबराकर पीछे हटना शुरू कर दिया। उसे अब एहसास हुआ कि विक्रम, वो आदमी जिसका तहखाना शहर में सबसे पुराना माना जाता था, का भी एक पॉडकास्ट था और उसका विषय प्रिया गुप्ता की गुमशुदगी। तहखाने का राज और उस अनसुलझी रात का सच हैलोवीन की सुबह होने से पहले निशा को अब खुद ही खोलना था।